प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के अंदर जो सरकार की तरफ से किसानों को साल के 6,000 जो 2-2 हजार रुपए की किस्तें दी जाती हैं, इस योजना के अंदर जो आपको इस बार 21वीं किस्त का पैसा दिया जाना है, जिसका आप सभी को काफी बेसब्री से इंतजार है। तो ये जो पैसा है कब आपको मिलने वाला है, इसकी निश्चित डेट आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर आपको एक्चुअल डेट बताऊंगा, लेकिन इस बार कुछ ऐसे किसान हैं जिनको बेनिफिट नहीं भी मिलेगा, तो आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपको इस योजना का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सरकार ने इसलिए लाई थी कि किसानों की जो आय है उसको इंक्रीज किया जा सके, बढ़ाया जा सके। हालांकि महंगाई के दौर में ये अमाउंट अभी उतना सफिशिएंट नहीं है, इसको और भी इंक्रीज करना चाहिए और इसके बारे में कई बार डिस्कशन भी हुआ है। हो सकता है आगे चल करके सरकार इसके बारे में सोचे, लेकिन मेन चीज देखने वाली ये है कि मैं अभी 21वीं किस्त पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं ये इंफॉर्मेशन आप देखो। जैसे कि यहां पर जो 19वीं किस्त का जो पैसा जारी किया गया था, जो कि फरवरी में जारी किया गया था, इसके अंदर टोटल जो किसान थे जिनको बेनिफिट दिया गया था वो थे 9.7 करोड़। ठीक है, इसी के साथ में जो 20वीं किस्त का इंस्टॉलमेंट जारी किया गया था, जो कि अगस्त के अंदर जो इससे पहले मिला था, वो पैसा जब जारी किया गया था तो इसके अंदर भी 9.7 करोड़ यानी कि 9 करोड़ 70 लाख किसानों को बेनिफिट दिया गया था। लेकिन इस बार मैं जब डेटा देख रहा था, जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, मैं दिखाता हूं, जैसे कि आप देखोगे कि इस बार 21वीं किस्त का जो पैसा दिया जाना है, ये पैसा केवल 9 करोड़ किसानों को ही जारी किया जा रहा है। तो कौन से ऐसे किसान हैं जिनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। अब हो सकता है कुछ ऐसे अकाउंट्स हो जिनके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, इश्यू हो, जिस वजह से गवर्नमेंट ने इनको पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन मैं आगे दिखाऊंगा कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपको बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये जो पैसे आने वाले हैं, इसकी एक्चुअल डेट आ चुकी है 19 नवंबर 2025 को आपके खाते के अंदर। जैसे कि हर बार गवर्नमेंट बटन दबा करके पैसे ट्रांसफर करती है, सेम वैसे ही आपके जो पैसे हैं आपको मिल जाएंगे। 2 बजे एक गवर्नमेंट की तरफ से इवेंट किया जा रहा है, उस इवेंट के अंदर ही ये जो पैसे भेजे जाएंगे। इवेंट के अंदर अगर आपको लाइव पार्टिसिपेट करना है, देखना है, तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपना नेम, मोबाइल नंबर इंटर करके। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर भी आओगे तो वही चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। 21वीं किस्त का जो पैसा है 9 करोड़ किसानों को जारी किया जाना है और 18,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि सरकार की तरफ से भेजी जाएगी। अब यहां पर हमें अपने बेनिफिट के बारे में जानना है कि हमें फायदे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा नो योर स्टेटस का, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देन हमारे सामने रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करने का ऑप्शन आएगा। अब किसानों को अक्सर ये रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं रहता है, तो ऐसे में यहाँ पर मोबाइल नंबर के जरिए अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है फाइंड करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप नो रजिस्ट्रेशन नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर दर्ज करके आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है फाइंड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर जैसे कि मोबाइल नंबर दर्ज किया है, कैप्चा कोड सेम यहाँ पर दर्ज करेंगे और गेट मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए एक कोड आएगा, जो कि यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जब आप अप्लाई करते हो तब मिलता है, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है मिलने के बाद में अब हमें बैक आना है और यहाँ पर स्टेटस को जानने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है, कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है, गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अब ओटीपी हमारे फ़ोन पर जो आएगा वो हम दर्ज करेंगे और गेट डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो किसान की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगी। उनकी सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर कुछ ऐसी एलिजिबिलिटी के स्टेटस हैं जिनको आपको ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर देखोगे कि एलिजिबिलिटी स्टेटस का जो सेक्शन दिया गया है, जिसके अंदर कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि यहाँ पर ग्रीन टिक लगे होने चाहिए। ये अगर ग्रीन टिक नहीं है तो उन किसानों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कि आप इस बार देख रहे हो कि 70 लाख ऐसे किसान हैं जिनको फायदे नहीं दिया जा रहा। वैसे तो 11 करोड़ से ज़्यादा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर पोर्टल पर किसान रजिस्टर हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इशू की वजह से इस बार 70 लाख जो किसान हैं उनको बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पर अब आप लॉगिन करके आओगे तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना है कि लैंड सीडिंग ये आपका यस होना चाहिए। जो मुश्तरका खाता कई बार होती है तो उसमें एक ही जो गाटा संख्या वो कई सारे किसानों के साथ में जब इंटीग्रेट होता है तो लैंड सीडिंग अगर कुछ सस्पिशियस लगता है तो यहाँ पर नो हो जाता है। तो ऐसे में उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत होती है।
इसी के साथ में KYC किसानों ने कर रखी हो तो PM किसान सम्मान निधि योजना के अंदर सरकार की तरफ से ये हमेशा से ही किसानों को हिदायत दी जाती है कि अपनी जो KYC है समय समय पर कर ले, जिससे कि उनके जो बेनिफिट हैं वो ना रोके जाएं। तो KYC करना काफ़ी ज़रूरी है। आधार के जरिए फ्यू मिनट के अंदर ऑनलाइन KYC हो जाती है। अगर आपने KYC नहीं करी है, आपके केस में नो आ रहा है, तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है आपको दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसी के साथ में बैंक आधार सीडिंग, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम कोई नया खाता खुलवाते हैं या फिर अकाउंट में कई बार कुछ सर्वर एरर की वजह से भी हमारा जो अकाउंट है वो डी लिंक हो जाता है। सरकार की तरफ से आज की डेट में जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट दिए जाते हैं, चाहे PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, तो ये जो पैसे हैं सरकार आपके बैंक खाते में ना भेज करके, पैसे तो आपको बैंक खाते के अंदर ही मिलते हैं, लेकिन ये जो पैसे हैं गवर्नमेंट सेंड करती है आपके आधार नंबर पर। अब गवर्नमेंट को फायदा ये मिल जाता है कि आधार डुप्लीकेट नहीं होता है। भाई एक व्यक्ति के खाते तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसलिए पैसे आपके आधार नंबर पर सेंड करती है कि डुप्लीकेसी ना हो, कोई डबल बेनिफिट ना ले ले। तो इस वजह से गवर्नमेंट आपके आधार नंबर पर पैसे सेंड करती है, और आपका जो आधार है वो अगर आपके बैंक खाते से लिंक होता है तो ये जो पैसे हैं टाइमली आपके बैंक खाते के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका बैंक खाता आधार सीडिंग यहाँ पर स्टेटस नो दिख रहा है तो फिर आपको इसको अपडेट करने की ज़रूरत होगी, लिंक करने की ज़रूरत होगी। आज की डेट में ये जो काम है आप ऑनलाइन खुद से कर सकते हो। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जिस पे क्लिक करके आप देख सकते हो, अगर आपने अभी तक लिंक नहीं किया है तो यहाँ आ करके ये आपको जरूर चेक कर लेना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आपको मिलेगा, जहां पर पेज में नीचे की तरफ आओगे तो लेटेस्ट जो भी इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए जाते हैं उनकी हिस्ट्री यहां पर देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप देखोगे कि 18वीं किस्त हो गई, 19वीं किस्त होगी, 20वीं किस्त होगी, तो इस तरीके के ऑप्शन यहां पर आ रहे हैं। यहीं पर जब गवर्नमेंट की तरफ से 21वीं किस्त का पैसा आपके खाते के अंदर सेंड किया जाएगा तो यहां पर उसका जो इंस्टॉलमेंट स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन यहां पर आ रहा है, लेकिन अभी खाते के अंदर पैसे आए नहीं जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस वजह से यहां पर ये इंफॉर्मेशन नहीं देखने को मिल रही है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से आपके खाते के अंदर पैसे सेंड किए जाएंगे तो किस अकाउंट के अंदर पैसे गए हैं, यहां पर अकाउंट नंबर दिख जाएगा, पेमेंट मोड क्या था वो यहां पर दिख जाएगा, किस बैंक का खाता था, तो जैसे कि बैंक का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो ट्रांजैक्शन होता है उसका एक UTR नंबर जनरेट होता है तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से PM किसान सम्मान निधि योजना के अंदर आप अपने बेनिफिट को आकर के चेक कर सकते हो कि हाँ हमें इस बार बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर आपके अकाउंट के अंदर कोई भी एरर दिख रहा हो तो उसको समय रहते आप फिक्स कर लो। हालांकि टाइम कम बचा है, अगर इस बार आपको बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से PM किसान सम्मान निधि योजना के अंदर सबसे अच्छी बात यह रखी गई है कि किसी भी किसान का जो पैसा है वो नहीं मारा जाता है। अगर आपको इस बार पैसा नहीं मिल पाता है तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम जैसे आप फिक्स करोगे तो अगली जो इंस्टॉलमेंट जारी होगी, जैसे कि 22वीं किस्त जारी होगी, तो अगर आपको 21वीं किस्त का पैसा किसी कारण से नहीं मिल पाया तो अगली किस्त जब आपको मिलेगी उस समय अगर आपने प्रॉब्लम फिक्स कर रखी है तो आपके दोनों ही इंस्टॉलमेंट एक साथ के अंदर मिल जाएंगे। तो ऐसे किसी की इंस्टॉलमेंट अगर रुके हुए हैं और इस बार उसने प्रॉब्लम अपनी फिक्स कर ली है तो 21वीं किस्त के साथ में उसको 2000 के बजाय 4000 या 6000 रुपए भी मिल सकते हैं, अगर उसके पास्ट के जो पेमेंट है किसी कारण से नहीं मिले हैं। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।